हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक पाइथन का बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम क्या है उसको भी देखने से पहले थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। प्रोग्राम देखेंगे लेकिन उससे भी पहले टॉपिक देख लेते हैं कि टॉपिक है आज का जीसीडी। आप देख सकते हैं यहां पर ये थंबनेल आपको दिख रहा होगा, शायद यही थंबनेल जो है आपको ये जो वीडियो है हमारे इस पर भी दिख रहा हो। तो ये जीसीडी टॉपिक है और हमको एक फंक्शन जीसीडी नाम से बनाना है। अब ये जीसीडी होता क्या है उसको समझते हैं कि जीसीडी का क्या मतलब होता है। तो जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बिल्कुल वही। हाँ, आपने ठीक समझा, एचसीएफ को ही जीसीडी कहते हैं। कैसे प्रोग्राम बनेगा, क्या क्या चीजें होंगी, आइए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो पाइथन को ओपन करना है, तो यहां से पाइथन की जो आईडीएलई है उसी पर हम कोडिंग कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, यहीं पर कोडिंग कर लेते हैं। तो ये हमको करना है, पहले तो पाइथन को ओपन कर लेना है। ओपन हो गया पाइथन। अब जैसे ही पाइथन ओपन होता है तो यहां पर अब हमको बहुत सारा काम करना है। अब क्या क्या करना है उसके लिए स्टार्ट करते हैं कि जीसीडी किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, क्या क्या चीजें होंगी इसमें, क्या क्या हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए बिल्कुल जनरल प्रोग्राम, जनरलाइज्ड प्रोग्राम बनाते हैं। यहां पर जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही होता है, यानी जिसको आप महत्तम समापवर्तक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, फंक्शन बनाने के लिए डेफ लिखते हैं और ये हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। और चूंकि हमारा काम है जीसीडी, जीसीडी यही तो फंक्शन का नाम है, तो ये जीसीडी नाम से हमने फंक्शन बनाया। अब क्या करना है, दो वेरिएबल हम उठाते हैं, एक ए दूसरा बी, और यहां पे कॉलन लगा देते हैं, एंटर कर देते हैं। और यहां पे व्हाइल, ये लिखा व्हाइल b इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है, ध्यान दीजिएगा ये नॉट इक्वल टू है। और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पे लगा देना है एक कॉलन, सेमी कॉलन नहीं कॉलन। ठीक है, ये हो गया कॉलन। अब यहां पर क्या करना है, a कॉमा b इज इक्वल टू a मॉड्यूलस b, यानी कि a और b को मॉड्यूलस करवाया जाएगा। और अगर 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 रिटर्न क्या हो जाता है, रिटर्न, अब देखिएगा ये रिटर्न जो आएगा ये व्हाइल के ठीक नीचे आएगा, तो ये रिटर्न क्या होगा, रिटर्न a। अगर रिटर्न a है तो ऐसे में अब यहां पर शुरू होता है काम। ठीक है, हम यहां पे क्या कर लेते हैं, a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर, एंटर नंबर एक्स वाई ले सकते हैं, एंटर नंबर, ये हो गया एंटर नंबर। ठीक है, और इसको बंद कर दीजिए और दोनों ब्रैकेट को भी क्लोज कर दीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर चेंज कर सकते हैं आप, एक्स वाई कर सकते हैं इसके जगह, ए बी की जगह, चूंकि ऊपर ए बी लिया हुआ है तो वैसे ठीक है। ठीक है, तो ये एक्स वाई कर देते हैं, तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर। अब यहां पे क्या लिखेंगे, एंटर द सेकेंड नंबर, ये हो गया एंटर द सेकेंड नंबर। ये काम हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब यहां पर ना हमको जीसीडी जो फंक्शन बनाना है उसका कॉन्सेप्ट तैयार है बिल्कुल। ठीक है, अभी हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन पहले तो इसको कॉल करना पड़ेगा ना, जो फंक्शन हमने बनाया उसको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ तो सब कुछ तो ठीक ही ठाक हो गया है, बाकी यहां पर एक काम और करना है। यहां पे हमको लिखना होगा बी, ये बी कॉमा कर लीजिएगा। देन अब मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पे जीसीडी को कॉल भी कर दिया है और एक्स और वाई के अंदर ही वैल्यूज इनपुट होंगी तो वो भी हमने दे दिया है। तो सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, यूजर द्वारा एंटर भी करवा लिया और यहाँ पर ये हमने लिख दिया। अब चूंकि डबल डॉट कॉमा के अंदर जो लिखा जाता है जो क्या तो प्रिंट होता है, तो ये सारा प्रोसीजर तो हमने कर ही दिया है। अब यहां से खाली इसको रन भर कराना है, तो यहां से जाकर रन पे क्लिक कीजिए और यहां से ओके कर दीजिए। तो ये ओके करेंगे तो ये आ गया। अब यहां पर 5 और यहां पे 8 देते हैं, तो यहां पे देखिए इसका जीसीडी 1 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं चेंज करता हूं, जैसे इसको कट करता हूं और यहां से F5 करता हूं, तो यहां से अब मैं चेंज कर रहा हूं, जैसे यहां पे 45 करते हैं और यहां पे 30 करते हैं, तो इसका जीसीडी क्या आने वाला है, 45 और 30 का, तो देखिए 15 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और जितनी बार आप कॉल करेंगे ना उतनी बार ये चलेगा, ये प्रोग्राम उतनी बार चलेगा जितनी बार आप कॉल करेंगे इसको। तो यहां से आपको क्या करना होगा, ये पोर्शन उठाना होगा, कंट्रोल सी और यहां पे कंट्रोल भी, इतना पोर्शन अगर 2 बार करना चाहते हैं तो मैं एक बार इसको चलाता हूं, देखता हूं क्या होता है। यहाँ पे तो ये चलाया हमने और चलाने पे पहला नंबर तो 67, दूसरा नंबर 77, तो इसका आ गया 1। और फिर यहाँ पे दूसरी बार भी पूछ रहा है 55 और 35, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 आ गया इसका, देख रहे हैं। तो 2 बार कॉल किया तो 2 बार ये चला, मतलब जितनी बार आप कॉल करेंगे उतनी बार ये फंक्शन चलेगा। और इस तरीके से फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाते समय ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डेफी लिखा जाएगा और यहाँ फंक्शन का नाम आएगा और इसके बाद यहाँ पर जो आएगा ना वो कॉलन आएगा, तो कॉलन लगाना मत भूलिएगा। और यही सब बातों का ख्याल आपको रखना है, तो प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है।